हाँ जी। नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो काफी दिन हो गए ना, लगभग 8-10 दिन का बीच में जो अंतराल आ गया, तो टूट गया होगा वो जो पढ़ने का एक रिदम बना होता है। तो और आपको क्या बोले भी, हमारा खुद का ऐसा ही हाल है। जब रिकॉर्ड करनी थी क्लास, एक दिन पहले शुरू हो जानी थी, परंतु वही बात है कि अब एकदम से जब वो सारा नियम कानून हिला हो ना, तो एकदम से उसको पटरी पे आने में, जब ट्रेन पटरी से उतर जाए तब उसको पटरी पर वापस लाने के लिए समय तो लगता है भी। फिर भी हम आज से अपनी क्लासेस शुरू कर लेंगे। आपको भी अभी पूरी तरह से जुड़ जाना है इसके साथ, ठीक है? हाँ, थोड़ा व्यक्तिगत कारण थे जिन वजह से थोड़ा क्लासें बंद रही, परंतु अब आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको नियमित क्लासें मिलती रहे, ठीक है? हम पढ़ क्या रहे थे? विशेषण पढ़ रहे थे। हमने विशेषण का एक प्रकार पढ़ लिया था, एक भेदिया प्रकार गुणवाचक। कल मैं उस क्लास से आपको जोड़ता हूं। देखो, विशेषण मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है? या आप एक काम करना भी, मैं आपको इस क्लास से जोड़ भी दूंगा, थोड़ा बता भी दूंगा, परंतु आप भी इस क्लास देखने से पहले पिछली क्लास को एक बार देख लेना। अगर आपने देख रखी है फिर भी उसको 1.5 पे करके देख लो, ठीक है? जितना आपको सही लगता है उसको करके देख लेना। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा पिछली क्लास से जुड़ जाओगे, क्योंकि पिछली क्लास जो हमारी आई थी वो लगभग 10 दिन पहले आई थी। अब जो आज 10 दिन के बाद आ रही है, तो पिछला आप भूल ना जाओ, इसलिए इससे पहले का जो भाग एक करवाया था हमने विशेषण का, उसको थोड़ा देख लेना ताकि आप उससे जुड़ जाओ, ठीक है? तो अभी हम शुरू करें। विशेषण का भाग पहला क्या पढ़ा था हमने? गुणवाचक। गुण क्या होते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी के भी गुण बताने वाले। गुण क्या होते हैं? कि किसी की मतलब किसी का गुण क्रोध वाला है, किसी का दयालु है, दया, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, जो भी किसी का गुण होता है, ठीक है? उसमें क्या हो गया? गुणवाचक। अगला क्या पढ़ेंगे हम? संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी पहले लिखते हैं परिभाषा। क्या होता है संख्यावाचक विशेषण? तो क्या होगा? वे शब्द जो वे शब्द जो एक मिनट रुकना भाई। हाँ, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित विशेषता, निश्चित या अनिश्चित, हाँ, गणना, क्रम या संख्या का बोध कराए। निश्चित या अनिश्चित गणना, क्रम या संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाची विशेषण कहा जाएगा। उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा या कहा जाता है। कहा जाता है। अब परिभाषा एक बार और देखो आप, क्या है? कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित गणना का बोध कराए। गणना हो जाए, क्रम हो जाए या संख्या का बोध करवा दे, वो क्या होगा? संख्यावाची विशेषण, ठीक है? अब मैं लिख दूं कि कक्षा में 10 लड़के बैठे हैं या कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, वो हमें गणना, एक संख्या बता रहा है कि कक्षा में कितने लड़के बैठे हैं, तो 10 बैठे हैं या कुछ लड़के बैठे हैं, हमें एक संख्या का बोध करवा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? संख्यावाची विशेषण। अब देखो, हमने इसमें दो किए हैं, एक तो निश्चित का नाम लिया है और एक अनिश्चित का नाम लिया है। तो इसी के आधार पर हम इसके दो प्रकार बनाएंगे, संख्यावाची विशेषण के दो प्रकार। यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? पहला निश्चित संख्यावाची विशेषण,
निश्चित संख्यावाची या संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, हमने दो प्रकार कर लिए इसके, कौन सा, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित कौन से होते हैं, जिनमें संख्या निश्चय हो कि इतनी ही है, जिसमें संख्या निश्चित हो, जिसमें संख्या निश्चित हो वो क्या हो गए, निश्चित संख्यावाची। और जिसमें संख्या निश्चित न हो, संख्या निश्चित ना हो, वो अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, अब संख्या निश्चित मतलब, तो मैं लिख दूं 10 लड़के, 12 केले, 12 होता है ना, 5 अमरूद, या 100 रुपए, ठीक है, आदि। निश्चित संख्यावाची देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, 10 लड़के या 12 केले या 5 अमरूद या 100 रुपए, ऐसे होता है ना, या 100 रुपए। निश्चित है मतलब 10 लड़के, तो हमें पता है कि 10 ही है, मैंने बोल दिया ना 10 तो 10 है। अगर यहाँ पे बोल दिया कि 12 केले तो 12 ही है, अगर यहाँ पे बोल दिया 5 अमरूद है तो 5 ही है, यहाँ पे बोल दिया 100 रुपए तो 100 ही है, अर्थात हमें संख्या निश्चित दे देगी कि इतना ही है। ठीक है, अब देखो अनिश्चित संख्यावाची, पहले से यह कि संख्या निश्चित नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कुछ लड़के, ठीक है, या थोड़े रुपए, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि, अगर बोल दूं कि जाओ देख के आओ कक्षा में कितने लड़के बैठे, मैं किसी बच्चे को बोलता हूं कि जा देख के आ, या देख के आओ कि कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, वो लड़का गया, आया, आके बोला, मैंने पूछा कितने बैठे हैं, तो अगर उसने बोल दिया कि कक्षा में 10 लड़के बैठे हैं, तो उसने निश्चित एक संख्या दे दी कि 10 ही बैठे हैं। अब अगर वो आके बोल दे कि कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं, अर्थात वो संख्या निश्चित नहीं है कि कुछ है। ठीक है, अब कई बार प्रश्न दे देता है कि लगभग 100 रुपए, लगभग 100 रुपए। आप कहीं ऐसे मतलब बोल दो, आपका कोई क्लासमेट हो और वो पूछ ले कि अरे यार ये बुक कितने की लेके आया, तो वो बोल देगा कि लगभग 100 रुपए की लेके आया, अर्थात संख्या निश्चित नहीं है, उसने बोला है लगभग 100 रुपए, 100 रुपए नहीं लगभग लगा दिया, अर्थात 100 रुपए निश्चित नहीं है, वो 110 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, अर्थात संख्या निश्चित नहीं है। तो ध्यान रहे, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो 100 लिखा देख के बोल देंगे कि अरे तो निश्चित में चला गया, नहीं, आगे लगभग लगा हुआ है। कई बार ऐसा चीज आ जाती है कि हमें पूछ लेते हैं कि अरे यार कितने लोग आओगे, तो बोल देते हैं लगभग 20 लोग आएंगे हम, या लगभग का लगा देते हैं ना, कितने रुपए चाहिए, तो यार लगभग 100 रुपए चाहिए, हम लगभग लगा रहे हैं क्योंकि हमें निश्चित नहीं है कि इतने ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लो, संख्यावाची विशेषण क्या है कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित गणना क्रम या संख्या का बोध करवाए। दो प्रकार, एक निश्चित संख्यावाची, एक अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित में संख्या निश्चित होती है, अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक है, जैसे 10 लड़के, 12 केले या 5 अमरूद, ये हो गए निश्चित के, और अनिश्चित के कौन से होंगे, कुछ लड़के, थोड़े रुपए, ठीक है, या लगभग 100 रुपए, या लगभग कहीं भी लगा हो आगे, ये देख लेना। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको करवा दिया था, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम अगला करते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला शुरू करते हैं हम। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी।
जल्दी ले लो भाई, आपके पास 15 सेकंड है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। हो गया? अब बनाई, बीच में गैप आ गया, लिख तो हूँ सागर प्रधान तो बनाई। अच्छा, तो फिर पट प्रधान तक बनाई, अभी तो मैं बीच में गैप आ गया। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब शुरू करते हैं अगला प्रकार, कौन सा? नंबर 3। नंबर 3 कौन सा है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो पहली बात, कुछ बच्चे ये परिणाम और परिमाण में थोड़ा सा कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर कौन सा आएगा, परिमाण होता है या परिणाम होता है। देखो दोनों ही होते हैं, मैं बताता हूं आपको। एक तो क्या होता है? परिमाण, एक होता है परिणाम, और एक होता है प्रमाण। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो एक जैसे से हैं, इनमें फर्क क्या होता है? तो देखो, परिमाण अर्थात किसी चीज का माप या तौल। किसी वस्तु का माप या तौल क्या कहता है? परिमाण कहलाता है। परिणाम तो आपका कोई भी रिजल्ट, आपका रिजल्ट जो होता है, आप पास हुए फेल वो। और प्रमाण होता है किसी चीज का, आप बोल देते हो कि सबूत देना, किसी चीज का सबूत होता है प्रमाण। ठीक है? हाँ, अब कुछ बच्चे बोल दे कि सर प्रणाम भी होता है, तो वो किसी को आप नमस्ते बोल रहे हो, राम राम बोल रहे हो, वो प्रणाम होता है। ठीक है? अब इन तीनों को भी छोड़ दो, ये दो में थोड़े से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि परिमाण और परिणाम में, बस यही प्रकार है ना, इधर घूम रहे हैं बस थोड़ा सा। तो ध्यान रहे, परिमाण अर्थात किसी वस्तु का, किसी वस्तु का माप या तौल क्या कहलाता है? हाँ, किसी वस्तु का माप या तौल परिमाण कहलाएगा, और किसी का रिजल्ट जो होता है वो कहलाएगा परिणाम। तो चलो अब इसमें करते हैं, तो क्या होगा? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, सर्वनाम शब्दों की, या क्या कर लेना, मात्रा, माप या तौल में बताए। मात्रा, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, माप या तौल में बताए वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? तो क्या होगा? माप या तौल। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं भाई, कौन कौन से? वही जो हमने पिछली बार पढ़े थे, दो प्रकार। कौन कौन से? तो पहला निश्चित प्रमाणवाचक, परिमाणवाचक। और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है? निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक। अच्छा, थोड़ा बच्चे आप ध्यान रखना सारे कि मैंने यहाँ पे परिमाण लिखा है अर्थात मापा या तौला जा सके, तो इसमें वो वस्तुएं आएंगी जो हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उनको माप या तौल के खरीदते हैं या तौल के बेचते हैं, गिन के नहीं।
जिन्हें गिना नहीं जा सकता, मापा या तोला जा सकता है। मैं बोल दूं कि आप दूध ले आओ, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि 10 दूध देना, 20 दूध देना, नहीं, आप उसको तोल के लेते हो कि आधा लीटर, 1 लीटर। आप चीनी लेने गए हो या कुछ भी लेने गए हो, जिन्हें आप माप या तोल के ला रहे हो, वो क्या होंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। ठीक है, तब क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक, अर्थात जिनका परिमाण निश्चित हो, या मैं लिखता हूं, आसान करके लिखता हूं, माप या तोल निश्चित हो, माप या तोल निश्चित हो। और इसमें क्या होगा, निश्चित न हो, माप या तोल निश्चित न हो। निश्चित ना हो। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या लिखेंगे, तो लिख दो चाहे 5 लीटर दूध, 2 किलो चीनी, और क्या लिखोगे, 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक संख्या निश्चित दे दी, क्या, कि 5 लीटर, 2 किलो या 1 लीटर, संख्या निश्चित है कि इतना ही है। अब अनिश्चित में क्या आएंगे, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, कि कुछ लीटर दूध, ठीक है, थोड़ी सी चीनी, और क्या लिख देंगे, ज्यादा पेट्रोल, ज्यादा पेट्रोल। ठीक है, अर्थात निश्चित नहीं है। अब देखो, दोबारा देख लो एक बार, परिमाणवाचक विशेषण, वे संज्ञा शब्द जो, वे संज्ञा शब्द, हाँ, जो माप या तोल का बोध कराया, हम परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप, मात्रा, माप या तोल में बताए, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दो प्रकार पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में कौन सा आएगा, तो 5 लीटर, 2 किलो, 1 लीटर, अर्थात निश्चित है। इसमें क्या आएगा, अनिश्चित में, कि कुछ लीटर, थोड़ी सी चीनी, ज्यादा पेट्रोल। इसमें भी यही लग सकता है, भी थोड़ा लगभग का ध्यान रखना, लगभग 1 लीटर तेल। ठीक है, अब इसमें आपको घुमाने वाली क्या है, कि 1 लीटर दे दिया तो आप घूम जाओगे कि अरे 1 लीटर दे दिया तो ये तो निश्चित है, पर मैंने आगे लिख दिया लगभग। अब कई बार हम पूछ लेते हैं ना कि तुम्हारी बाइक कितना माइलेज देती है अभी, तो हम बोलते हैं कि यार लगभग 1 किलोमीटर में 50, 1 लीटर में 50 किलोमीटर चल जाती है, या लगभग 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल जाती है। हम एक अनुमान लगाते हैं। अनुमान क्या है, अनिश्चित होते हैं। अनुमान सदैव अनिश्चित, जहां पे हम अनुमान लगाए ना, तो वो अनिश्चित होगा। ठीक है, तो लो एक बार इसको स्क्रीनशॉट, फिर आगे करते हैं, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, 10 सेकंड आपके पास। हो गया, मिटा दूं, हो गया ना। और एक काम क्या करो, मैं आपको थोड़ा जब 10 सेकंड का टाइम देता हूं ना, तो साथ साथ में रफ कॉपी में लिख लिया करो।
लिख लिया करो आप। लिखने से क्या होता है ना कि आपने जैसे रफ कॉपी में लिखा तो बाद में फेयर में नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो जाती है ना उस चीज से, तो लिख लिया करो लिखना चाहो तो। बाकी आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैंने देखा है स्क्रीनशॉट आपकी गैलरी में जो कहता हूं पड़े रहते हैं, तो लिखना एक अच्छा सुझाव रहता है, ठीक है। चलो भाई अगला करते हैं। अगला कौन सा है? नंबर 4, संकेतवाचक। संकेतवाचक या इसका अन्य नाम हो रहा है एक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? बोलो भाई, क्या परिभाषा होगी इसकी? हाँ भाई देखो, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ जी, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हो तथा संकेत के माध्यम से संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करे या विशेषता प्रकट करते हो, करते हो, वे शब्द संकेतवाचक कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तुमने एक नाम तो दे दिया, संकेतवाचक विशेषण। अब दूसरा नाम, ये भी तो है ना सार्वनामिक विशेषण, वो कैसे कहेंगे? तो देखो, इसकी एक परिभाषा लिख देते हैं, चूंकि, चूंकि ये शब्द सर्वनाम होते हैं, क्योंकि ये शब्द सर्वनाम होते हैं, जो विशेषण की तरह, जो विशेषण की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, विशेषण की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिस कारण इसे सार्वनामिक विशेषण भी, सार्वनामिक विशेषण भी विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार और देख लो, संकेतवाचक कैसे? कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों की और संकेत के माध्यम से संकेत करते हो तथा संकेत के माध्यम से विशेषता प्रकट करते हो, वे शब्द क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण। और चूंकि ये शब्द सर्वनाम होते हैं तथा विशेषणों की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं, इस कारण इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण लिखें, 2-3 उदाहरण लिख लेते हैं। कौन कौन से लिखेंगे? उदाहरण क्या लिखें? लिख लेते हैं, यह लड़का बुद्धिमान है।
यह लड़का बुद्धिमान है। ठीक है, मैंने क्या बोला है, यह लड़का बुद्धिमान है, तो मैंने संकेत दिया है, कौन, ये लड़का, संकेत दिया ना कि ये लड़का बुद्धिमान है, मैंने संकेत के माध्यम से बता दिया, मेरे सामने कोई भी बैठा, मैंने बोल दिया कि ये लड़का बुद्धिमान है। ठीक है, तो मैंने संकेत के माध्यम से बताया कौन सा लड़का, ये लड़का। अब लड़का संज्ञा शब्द होते हैं, विशेषता क्या है, बुद्धिमान। अब जो यह है, ये विशेषण भी तो होते हैं, मैंने जब विशेषण करवाया था तब आप देखना, ये जो यह वह ये वे वो इसका उसका, ये सब क्या होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं ना। तो बस अब ये हमने सर्वनाम होते हैं जो हमने विशेषण की तरह प्रयोग में लिए, सर्वनाम होते हैं, यह वह ये वो इसका उसका, जैसे कई शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। और यहां हमने किस तरह प्रयोग में लिया है, विशेषण की तरह प्रयोग में लिया, इस कारण इसका नाम क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। और हमने इसका प्रयोग यहां पर किया है लड़के की तरफ संकेत करने के लिए, इसका क्या किया प्रयोग, संकेत करने के लिए, इसलिए एक अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। और लिख लेते हैं, यह फूल सुंदर है, फूल सुंदर है। ठीक है, और क्या लिखें, वह लड़का चालाक या वह लड़की चालाक है। ठीक है, अब ध्यान रहे, पास वाली वस्तुओं के लिए यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है, और दूर वाली वस्तुओं के लिए वह या वे। हम बोल देते हैं ना कि अब कोई मेरे सामने बैठा है, चार लड़के सामने बैठे, तो मैंने बोल दिया कि यह लड़का होशियार है। अब अगर कोई मुझसे दूर है तो मैं बोल देता हूं कि अरे हाँ वह लड़का होशियार है। पास की चीज को लिए यह, और दूर की वस्तुओं के लिए या दूर के प्राणियों के लिए वह चीज प्रयोग, वह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप, फिर अगला करते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। हो गया भाई, मिटा दूं ना, हो गया। चलो लास्ट करते हैं, कौन सा, लास्ट प्रकार कौन सा, व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषण का अंतिम प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण यही होगा ना। हाँ जी, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, हाँ लिखो, वे शब्द जो मूल रूप से, वे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार होते हैं, संज्ञा के, या सीधा लिखते संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, परंतु क्या लिखना है, परंतु वाक्य में, वाक्य में विशेषणों के लिए, सीधा लिखो, विशेषण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं,
ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो, हमने लिखा है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक की पहचान क्या थी कि कोई वस्तु या कोई प्राणी या कोई स्थान एक हो। यही था कि अगर ज्यादा हुए तो वो जातिवाचक में आ जाएंगे, एक होगा तब तक वो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक में रहेगा। ठीक है, अब देखो हमें यहां पर विशेषण की तरह प्रयोग में लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो आप देखो, कोई ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जो एक जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हो, या कुछ भी ऐसा, जैसे लिखता हूं मैं उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैं किसी वस्तु की विशेषता लिखता हूं, तो जैसे बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी या बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। अब देखो, साड़ी की विशेषता क्या है कि वो बनारसी है। बनारस में साड़ियां प्रसिद्ध है, तो साड़ी की विशेषता क्या हो गया कि वह बनारसी है। अब बनारसी जो शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। बनारस, सॉरी भी, बनारस जो एक शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। या मैं बोल दूं बीकानेर, बीकानेर जो शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक है। परंतु यहां हमने विशेषण की तरह प्रयुक्त किया है कि साड़ी की हमने विशेषता बता दी कि वो बनारसी है, बनारस की है अर्थात बनारसी है। या भुजिया की हमने विशेषता बता दी कि वह बीकानेर के हैं, बीकानेरी है। अर्थात हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के संज्ञा शब्दों को लेकर चीजों की या वस्तुओं की विशेषता बता रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। और लिख लो, और आपने क्या सुना है, तो कोटा का मार्बल, तो कोटा मार्बल। और सोजत की मेहंदी, सोजत एक जगह है पाली में। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे प्रकार लगा सकते हो। और राजस्थान के हो लगभग आप तो एक हर गांव में एक गाड़ी तो जरूर आती होगी, सीकर के प्याज, सुना है ना, जो वो अनाउंसमेंट होती रहती है, सीकर के मीठे प्याज। बताना भाई, अगर कोई बच्चा सीकर से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताना कि असल में होते भी हैं या वो यही लोकल खरीद के ले आते हैं हमारे पास। कि हाँ, कि मैं यहाँ जैसे गंगानगर से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर कोई बच्चा सीकर के आसपास से भी देख रहा हो तो बताना कि हाँ सर, होते हैं, असल में मीठे ही होते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट। देखो भाई, हमने विशेषण कर लिए पूरे। दो क्लासों में हुए हैं, एक क्लास इससे पहली थी जो 10 दिन पहले रिकॉर्ड हुई थी, दूसरी हम 10 दिन बाद कर रहे हैं, वो कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से हो गया था अभी। ठीक है, शायद आपको एक मैसेज के थ्रू सूचना भी मिल गई थी कि क्लास कुछ दिनों बाद ही आएगी। और होते रहते हैं भी, कुछ कारण आपके भी हो जाते हैं, कई बार हमारे भी हो जाते हैं। अब देखो, आपको करना क्या है, इससे पहले एक वीडियो और देखनी है, जो हमने इसका पहला पार्ट डाला है वो जरूर देख लेना, ताकि आप इस क्लास से जुड़ सको। एक मिनट रुकना भाई। हाँ जी, ठीक है, इससे पहले वाला देख लेना, चाहे आप थोड़ा स्पीड में करके देख लेना। मैं नहीं बोल रहा कि हाँ आप उसको नॉर्मल स्पीड पे देखो, थोड़ा ज्यादा स्पीड करके देख लेना, पर इस क्लास से आप जुड़ जाओगे। वरना इससे जो पहले पढ़ाया था ना वो समझ नहीं आएगा। 10 दिन का जो अंतराल होता है वो बहुत लंबा अंतराल होता है, उस चीज में बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं हम। ठीक है, हम रात का खाया भूल जाते हैं, ये तो बहुत 10 दिन का अंतराल आ गया। तो आप एक बार पिछली क्लास देख लेना, फिर ये देखना, ताकि आप उस क्लास से जुड़ जाओ, आपको ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, विशेषण हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और पढ़ लेना भी। अब वापस शुरू करो पढ़ाई। जो बच्चे हाईकोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है ये। अब हिंदी का मैं आपको
बोल रहा हूँ 99% आपको प्रश्न जो है वो यहीं से मिल जाएंगे, और कुछ मैं आपको प्रश्न भी देता रहूंगा अभी बना बना के, आप यहीं से करना। ज्यादा मतलब ऐसा ना हो कि आप यहीं से कर रहे हो, 2 क्लास और कहीं और से देख रहे हो। एक चीज या यहां से पढ़ लो या कहीं और से पढ़ लो, परंतु एक रखना, 2 जगह पे क्लासेस देखोगे तो आपका टाइम भी खराब होगा और माइंड भी खराब होगा। एक जगह से रखना, चाहे यहां से चाहे वहां से, ठीक है, ताकि आपका समय बचता रहे। बाकी आपकी साइंस की क्लासेस भी शुरू हो गई है और अब हिंदी की भी शुरू हो जाएगी, और कोशिश करते हैं हिंदी पूरा होते ही आपको मैं राजस्थान कल्चर करवा दूंगा, ताकि जो आपके ग्रुप डी की वैकेंसी है राजस्थान हाई कोर्ट की है, उसमें मैं आपको हिंदी और कल्चर करवा दूंगा, और इंग्लिश का भी देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो आपको वो भी करवा देंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ लेना।